वेलकम दोस्तों, यहाँ पे हम सम और विषम संख्याओं के जोड़ और उन संख्याओं को प्राप्त करने का तरीका सीखेंगे। इस प्रकार का सवाल हमेशा एक नंबर का जरूर पूछा जाता है, जैसे कि तीन क्रम से सम संख्याओं जिनका योग 24 हो, तो ये संख्याएं जानने वाला है ना। तो सबसे पहले हम इसमें बहुत ही आसान विधि है, तीन संख्याएं पता करनी है तो 24 लिख देंगे। टोटल जो है 24 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये मिल गया हमें 8, जो कि बिल्कुल बीच की संख्या होगी। 3 है ना, तो 3 है, तो ये बीच वाली संख्या 8 होगी इसमें। तो ये 8 अगर बीच वाली होगी तो पहली कौन सी होगी सम संख्या, और लास्ट की कौन सी होगी सम संख्या। तो पहली 8 से ठीक पहले सम कौन सी आती है, 6, और 8 के ठीक बाद सम संख्या आती है 10। इस तरीके से बीच की हो गई हमारी 8। इन तीनों को अगर जोड़ लेंगे तो टोटल भी आंसर 24 ही होगा। तो अतः 8 हमारा इसका निकल जाएगा। एक और सवाल लेते हैं हम। 5 क्रम से सम संख्याओं का योग 80 है। तो यहाँ 80 लिखा हमने, बटा 5 कर दिया, तो 5 से डिवाइड करा 80 को, हमारा आ गया 5 कम 5 30। तो 16 बिल्कुल बीच का आ गया, यानी 5 संख्या है तो 5 में बीच का नंबर पड़ेगा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यानी तीसरा। ठीक है, तो 16 हो गया हमारा तीसरा नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। तो तीसरे नंबर पे 16 हो गया, और सम है तो ये पता लगा लेंगे हम इसमें कि सम संख्या है ना। तो 16 से पहले सम कौन सी होगी, 14। 14 से पहले सम कौन सी होगी, 12। ठीक है, और 70। इसी तरीके से 18 और 20 आ जाएगी। तो सबसे छोटे वाली सम संख्या क्या है, ये पता लगाना है। सबसे छोटे वाली सम संख्या का पता लगाना है हमें। अतः तो सबसे छोटे वाली 12 होगी, है ना। तो ये 12 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और उदाहरण ले लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के आंसर जो होते हैं इसका निकालना बहुत ही आसान होता है इस तरीके से। ये देखिए, 5 क्रम से सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। 250 लिखा फिर से, और 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो है 5 से डिवाइड करा 250 को, तो यहाँ आ गया 25 और 0 50। तो 5 क्रम से संख्याओं में ये होगी हमारी 50, जो होगा बिल्कुल बीच का होगा, यानी तीसरे नंबर पे 50 आ जाएगा। और ये क्योंकि सम संख्या है तो इसलिए इसके 50 से ठीक पहले सम 48, और 48 से ठीक पहले सम 46 होता है, और 50 के बाद 52 होता है, और ये 54 होता है। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या इसकी हमारी जो है, जो ये पूछ रहा है, वो आएगी हमारी 54, है ना। तो ये इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार की विधि के क्वेश्चन जो आते हैं ये एसएससी या हर प्रकार के एग्ज़ाम में आपको आ ही जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक और दिखा देते हैं। अभी तक सम संख्याओं का चल रहा था, ये विषम संख्याओं वाला है ना। अभी तक सम संख्याओं का योग का चल रहा था, यहाँ पे विषम संख्याओं का बारे में है। तो यहाँ पे करना क्या है हमें, 145 बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 145 लिखा है, ठीक, क्योंकि विषम संख्या, और बटे 5 वही बिल्कुल। तो 5 दूनी 10 और 5 नाम 40, 29 आ गया। अब ये 5 क्रम से विषम संख्या है, 29 ना। 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया, और तीसरे नंबर पे आ गया हमारा 29, है ना। अब आगे की विषम ठीक होगी इससे हमारी 27, और इससे ठीक आगे की विषम संख्या होगी हमारी 20। इससे आगे की हमारी विषम संख्या होगी 23, और 27 29, और यहाँ विषम संख्या होगी 31 और 33। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है 27, हाँ 29 बिल्कुल बीच की है जो है संख्या। अगर यहाँ हम गौर से देखें तो यहाँ 23 नहीं होगा, 23 की जगह 25 होएगा यहाँ पे विषम संख्या जो है जी, बिल्कुल ठीक। तो अभी ये पूछ रहा है सबसे छोटी विषम संख्या, तो 25 ही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे विषम संख्या पता लगाना अभी देखा हमने, सम संख्या कैसे पता लगाते हैं। एक और देख लेते हैं विषम संख्याओं वाला। 3 क्रम से विषम संख्याओं जिसमें 51 है, 51 को 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें बिल्कुल विषम सही कर लेते हैं, यहाँ पे सही से नहीं लिखा हुआ। यहाँ 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें बिल्कुल बीच की संख्या पता चल जाएगी। 3 संख्याओं का जोड़ है ना, जिनका 51 है, तो बीच की संख्या 17 हो गई, बीच की संख्या 17 हो गई, है ना।
और इसके आगे और पीछे की कितनी हो जाएगी, ये आपकी, ये हमारी हो जाएगी 15 और 19। तो बीच की संख्या का मान बताओ, तो बीच की तो 17 ही रहेगी। अगर आगे या पीछे की पूछा होता तो भी हम बता देते, छोटी या बड़ी भी पूछता तो भी हम बता देते। तो बीच की संख्या है हमारी जो है 17 हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब ये 5 क्रम से विषम संख्याओं का योग अगर 55 हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ। तो इसे भी करके देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा ये। 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये आपका आ गया 11। 11 जो बैठेगी वो तीसरे नंबर की संख्या बैठेगी, है ना। और इसके आगे दो और इसके पीछे दो संख्याएं होंगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो 11 12 13 चौथी संख्या और 2 और जोड़ देंगे तो 15। तो ये सबसे बड़ी विषम संख्या 15 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि संख्याओं के सम और विषम संख्याओं के योग दिए हों और संख्याएं बताई गई कि वो संख्याएं कितनी हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं परीक्षा में। आप मान के चलिए कि 1 या 2 नंबर का ये जरूरी आएगा। धन्यवाद।